हाय, गुड मॉर्निंग। मैं के डी गुप्ता, आपका दोस्त। अंबेडकर पार्क लखनऊ में आपका स्वागत है। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल भी कहा जाता है। यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर से बने एक विशाल बौद्ध स्थापत्य और कला के दर्शन तो आपको होंगे ही, साथ ही साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी याद करने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा, जो कि भारत के महान सपूतों में से एक थे। यहाँ प्रवेश द्वार पर जैसे ही आप आएंगे तो ये सुंदर बिल्डिंग आपको दिखाई देगी। 700 करोड़ की लागत से बना हुआ यह पार्क स्थापत्य कला का एक शानदार और बेजोड़ नमूना है। यह पार्क 1995 में बनना शुरू हुआ और 2002-03 तक बनकर तैयार हो गया था, लेकिन कुछ विसंगतियों के कारण इसे 2008 में जनता के लिए खोला गया। इसके मुख्य वास्तुशिल्पी प्रदीप खंडेलवाल हैं। पार्क में प्रवेश करते ही दाहिने हाथ में एक 34 मीटर ऊंचा विशाल स्तूप दिखाई देता है, जिसे अंबेडकर स्तूप के नाम से जाना जाता है। उसी के ठीक सामने छोर पर दो और स्तूप जैसी संरचनाएं हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय कहा जाता है। ये जो अंबेडकर स्तूप आपको दिखाई दे रहा है, यह 34 मीटर ऊंचा है और बहुत भव्य है। इसकी संरचना कमल की चार पंखुड़ियों जैसी है। इसके भीतर कांस्य कलाकृतियां, जिसे फियास्को कहा जाता है, के रूप में अंबेडकर के पूरे जीवन दर्शन को दिखाया गया है। कई प्रतिमाएं बुद्ध को भी संदर्भित हैं। यहाँ पर अंबेडकर की एक शानदार मूर्ति है जो अभी दिखाई देगी। अभी बाहर से जो संरचना दिखाई दे रही है, यह लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई है। यह बलुआ पत्थर राजस्थान से मंगाया गया था और इसे 11,000 स्क्वायर फुट के आसपास के क्षेत्रफल में बनाया गया है। यह अंबेडकर की मूर्ति है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। यह मूर्ति देखने में बहुत अच्छी है और इसकी तुलना विद्वान अब्राहम लिंकन की उस मूर्ति से करते हैं जो वाशिंगटन डीसी में स्थित अब्राहम लिंकन की एक मूर्ति है। वास्तव में देखा जाए तो अब्राहम लिंकन ने जो अश्वेत समुदाय के लिए किया, उनको उनके जीवन को जलालत से निकालकर बाहर मुख्य धारा से जोड़ा, वही कार्य भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी अछूतों के लिए किया और उनको ला करके देश की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। इस मूर्ति के नीचे डॉक्टर का एक संदेश भी लिखा गया है, मेरा जीवन संघर्ष है, जो मेरा जीवन संघर्ष है वही मेरा संदेश है। डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में जो सामने की तरफ दिखाई देती है, गुंबदों के नीचे ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, नारायण गुरु, कांशीराम की प्रतिमाएं लगी हुई हैं और दूसरे गुंबद में गौतम बुद्ध, कबीरदास, रविदास, घासीराम और बिरसा मुंडा की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। उन्हें बीच में जोड़ा गया है एक गैलरी से। उस गैलरी से एक गुंबद के बाद दूसरे गुंबद में जाया जा सकता है। तो इन प्रतिमाओं को सामने लगने और भीमराव अंबेडकर के सामने होने का एक जो मंतव्य रहा होगा, और ये रहा होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने जीवन काल में 3 विद्वानों से सर्वाधिक प्रभावित थे। वैसे तो वह अपने समय के सर्वाधिक पढ़े लिखे और विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इंग्लैंड से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की हुई थी। नागपुर से भी बाद में उन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। तो मैं बता रहा था कि जो 3 व्यक्ति उनके जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डाले, उनमें ज्योतिबा फुले, संत कबीर और गौतम बुद्ध हैं। ज्योतिबा फुले का जन्म महाराष्ट्र में 1827 ईस्वी से 1890 के बीच में हुआ था और उन्होंने दलितों के सुधार के लिए, अछूतों के सुधार के लिए बहुत अधिक कार्य किया। 1848 में वह एक मित्र की शादी में गए हुए थे। उस समय के वो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों में थे और उस शादी में, जो सवर्ण की शादी थी, उन्हें निकाल दिया गया, उस शादी में शामिल नहीं होने दिया गया। इसका बहुत बड़ा प्रभाव उनके मन पर पड़ा। उन्होंने अछूतों के उद्धार के लिए काम करना शुरू किया। उनकी पत्नी सावित्री फुले के नाम से उन्होंने लड़कियों का स्कूल खोला। महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए उनका पहला स्कूल था। इसी तरह कबीरदास ने भी समाज सुधार के क्षेत्र में अत्यधिक काम किया हुआ है। कबीरदास जात पात को मानते नहीं हैं। वो कहते हैं
कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होए। इन्हीं सब बातों को लेकर के शायद भीमराव अंबेडकर जी कबीरदास से प्रभावित थे। और तीसरी बात, गौतम बुद्ध से वह सर्वाधिक प्रभावित थे। उन्होंने जो उनके समय के जितनी भी धार्मिक विचारधाराएं थे, जितने भी सेक्ट्स थे, उन सब का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि बौद्ध धर्म जो है वह सबसे ज़्यादा प्रूडेंशियल है, सबसे ज़्यादा समझने योग्य है। इसीलिए उन्होंने 1935 में ही घोषणा कर दी थी कि मैं जन्मा जरूर हिंदू हूँ, लेकिन मैं हिंदू के रूप में नहीं मरना चाहूँगा। और 1956 में अपनी मृत्यु से 1.5 महीना पहले उन्होंने अपने 5000 अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। उनका ये कहना था कि अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित है, तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है उसे स्वतंत्रता नहीं विशेषाधिकार कहना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने जब राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया तो 1925 में महाड़ आंदोलन किया। महाड़ आंदोलन में अपने समुदाय के कुछ लोगों के साथ जा कर के उन्होंने तालाब के पानी को पिया और सवर्णों ने माना कि यह तालाब का पानी दूषित हो गया है और इस दूषित पानी को शुद्ध करने के लिए उस समय 108 घड़े गोमूत्र डाले गए, 108 घड़े गाय के गोबर डाले गए, तब जाकर के यह पानी सवर्णों को पीने योग्य बना। और फिर उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को जलाया, क्योंकि मनुस्मृति में तमाम बातें ऐसी लिखी गई हैं। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक करें और